Hi everyone, welcome back to Shy Classes. First of all, good evening to everyone. कैसे हैं दोस्तों? होपफुली बढ़िया होंगे। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। होपफुली आपको मेरी सारी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, आएंगी धीरे धीरे करके। आज मैं यहाँ पर आपके साथ इंग्लिश डिस्कस करूँगी। इंग्लिश में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके सेकेंड सेमेस्टर्स में जो चीज़ें थी वो हमें फोर्थ में फिर एक बार रिपीट करनी है पूरी। तो बहुत दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ग्रामर पोर्शन में हमारी नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे जब हमारे उस टॉपिक पे पहुँचेंगे, और अभी हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से मेहनत हमने सेकेंड सेमेस्टर में की थी, वही सेम मेहनत हम इस बार फोर्थ में फिर करने वाले हैं। तो आप सभी डेली टाइम पर आने का प्रयास करिए। आपकी 2 क्लासेस मैं करने वाली हूँ। आज ही आपकी दूसरी क्लास पहली दिन हो रही है। एक क्लास आपकी डेली शाम को 4 बजे होती है, दूसरी मैं यहाँ पर 7 बजे आपको कर रही हूँ, जिसमें से एक आपको लाइव मिलेगी, एक आपको ऐसे मिलेगी, ताकि आप दोनों क्लास में अलग अलग टाइम पर देख पाएँ, सीख पाएँ, लर्न कर पाएँ। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जुड़े शानी क्लास, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर दिल से स्वागत है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। हम जम के मेहनत करेंगे। थर्ड में जो चीज़ें नहीं हो पाएंगी उनको फोर्थ में ज़रूर अच्छे से पढ़ेंगे और खूब बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये है इंग्लिश। 25 नंबर का पेपर होगा। सारी डिटेल आपको पता है, पेपर का फॉर्मेट आपको पता है, कैसे लिखना है वो आपने पेपर दिया है वो भी आपको मालूम है। अच्छे नंबर आपने इंग्लिश में पाए थे, फोर्थ में भी पाएंगे। होप अच्छी रखिए बस, ठीक है। और आप सभी बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप सभी को, आप लोग फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज़ वगैरह लेंगे उसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, टेलीग्राम पर भी दे दिया। तो आप लोग अपना जो है वहाँ से ऑर्डर करके अपनी सीरीज़ या ऑल इन वन बुक लेनी है, या आपको ठाकुर की बुक लेनी है पूरी, या साहित्य की बुक लेनी है, कोई भी पब्लिकेशन की आपको बुक लेनी है, कुछ भी है, आपको टेट की तैयारी के लिए, सी टेट के लिए, आपको यूपी, जो भी आपको लेनी किताबें, सब कुछ मैंने आपको शेड्यूल कर दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी दिया गया, वो भी आप कर सकते हैं। सीरीज़ तो आप सभी परचेज़ करेंगे तो आप वहीं से कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और आप लोगों को जो अगर सारे सब्जेक्ट की नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको जल्द से अगस्त से अवेलेबल हो जाएगी। तो आप सभी नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको जैसा उचित लगे, आप चाहो तो नोट्स लेके परचेज़ कर लो, कुछ कॉपियाँ बना लो, उसमें से लिख लो, क्योंकि कॉपी में लिखने से क्या होता है कि एक तो हार्ड कॉपी भी का हो जाएगा आपके पास, दूसरा आपके पास जो है वो लास्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, तीसरा आप लिखोगे तो याद होगा। और फिर सिर्फ राजन की सीरीज़ परचेज़ कर लो मार्केट से, तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप आराम से हर चीज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी अपडेट थी, मैंने आपको बता दी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको यह बात बताई। फिर मैं आपको अब चल रही हूँ पढ़ाने। तो ये इंग्लिश की क्लास है आपकी। इंग्लिश में आइए चलते हैं, देखते हैं। ये पहला चैप्टर आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जैसा कि आपके डीएड सेकंड सेमेस्टर में सेम था, वैसे यहाँ पर भी दिया गया है। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से क्या मतलब समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमको लिटरेचर के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में है, उनके बारे में जानना है और उनके बारे में पढ़ना है। चलिए, तो आपने अप्रोच, आपने मेथड्स, आपने टेक्निक का एक वर्ड है, जो तीनों आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था और सुना था। आपको अप्रोच के बारे में भी बताया गया था, आपको मेथड्स के बारे में भी बताया गया था, आपको टेक्निक के बारे में बताया गया था। तो इस सेमेस्टर में हमें अब टेक्निक को तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि टेक्निक के बारे में नहीं दिया गया है सिलेबस में। आपके इसमें सिर्फ अप्रोच और मेथड के बारे में ही दिया गया है। मेथड्स में भी सारे मेथड्स और सारे अप्रोच नहीं दिए गए हैं, 2-2, 3-3 दिए गए हैं। जो भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एससीईआरटी के, वही हम डिस्कस करेंगे और पूरा बताएंगे। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में हमको जानना है, तो वो है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कभी कभी ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यहाँ पर आपको इसकी जगह पर यहाँ पर आपको CUM भी दिखता है, तो वो पढ़ा जाता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, और ये भी ये लिखा रहता है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, दोनों सेम है। उसके लिए आप मत सोचिएगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, ताकि आप अलग अलग, नहीं, दोनों सेम है। अब ये है क्या? ग्रामर ट्रांसलेशन, GTM इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और आपको लिखने को आता है। तो ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। हमको एक छोटी सी परिभाषा इनके बारे में हमेशा पूछी जाती है। चलिए आइए फिर जानते हैं, देखते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स में क्या है। GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज, ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज का मतलब विदेशी भाषाएं। किसी भी विदेशी भाषाओं को लर्न करना, सीखना, सिखाना, बताना, उसका एक तरीका है। by practice of translating or converting the sentence of the native language into the target language और vice versa। मतलब
कि ये जीटीएम जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक ऐसा तरीका या विधि या टेक्निक है या पद्धति है कह सकते हैं लर्निंग ऑफ यानी किसी फॉरेन लैंग्वेज को आप पहले पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद जब आप उसको इनका यूज़ करके या इस विधि या इस तरीके का यूज़ करके आप उस लैंग्वेज को पढ़ रहे हो बाय प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेट, फिर आप क्या ये कैसे हो रहा है प्रैक्टिस के द्वारा ट्रांसलेट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि हमें कोई चीज़ परफेक्शन के साथ सीखनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कन्वर्टिंग द सेंटेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, फिर जब आपने उस लैंग्वेज को सीख लिया, उस लैंग्वेज पे आपको कमांड हो गया, तब आप कन्वर्ट कर रहे हो सेंटेंस ऑफ द नेटिव, जो नेटिव लैंग्वेज जो लोकल भाषा है, जो आपकी स्टेट की भाषा है या जेनरिक भाषा है, उनको जिनको आपको बहुत अच्छे से आती है, जो आप पहले से एक्वायर कर चुके हो, आप उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको आप इस पद्धति के द्वारा ट्रांसलेट कर रहे हो अपनी टारगेट लैंग्वेज में। कह रहा है कि इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्लासेस स्टूडेंट लर्न ग्रामर रूल्स। इसमें क्या होता है कि क्लासेस में बच्चे जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज के उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एंड ट्राई टू अप्लाई दोज रूल टू नेटिव। फिर उन्हीं रूल्स को जो उन्होंने इस मेथड के थ्रू सीखा है उनको जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। मतलब आपको एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग किसी भाषा को सीखना है, तो पहले आपने क्या किया कि उस भाषा को सीखा उस रूल के अकॉर्डिंग, फिर उसी रूल्स को जो आपने भाषा को सीखा उसी का इस्तेमाल करके उसके जो रूल्स हैं उनको यूज़ करके जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उनके जो सेंटेंसेस हैं उनको आप चेंज कर रहे हो, उनको आप अपने टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो ताकि आप वो चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई करके सीख पाओ। तो ये आपको लिखने को परिभाषा इसकी आएगी, इसकी हिंदी मीनिंग यही है। तो मैंने पहले इंग्लिश पूरी पढ़ी फिर आपको हिंदी बताई। देखिए और क्या क्या लिखा है इसमें। लिखा है, मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज बाय प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग और कन्वर्टिंग द सेंटेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज into the target language or vice versa. In GTM classes, students learn grammar rule of the foreign language and try to apply those rule to the native language to convert it into the foreign one. ठीक है, ध्यान रखना कि ये लोग जो भाषा पहले सीखते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है उनको चेंज करने का प्रयास करते हैं ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे कोई चीज़ सीख रहे हैं या हमारे से हमारी कोई भाषा है तो अब इस भाषा को ऐसे कहते हैं ना कि हाउ वो यू, या आप कैसे, हेलो है तो हेलो को दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, का फ्रेंच में कैसे बोलेंगे, और जो है अलग अलग कुवैत में लोग रहते हैं वो लोग अलग अलग बोलते हैं तो ये सब कैसे बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जब सीखते हैं चेंज करके तो हम ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं और इन्हीं मेथड्स के थ्रू हम चेंज करके सीख पाते हैं। इसको उसमें कन्वर्ट करके ट्राई करेंगे, उनका इनमें कन्वर्ट करके ट्राई करेंगे, इस तरीके जैसे जैसे बंगाली होता है तो उसमें बंगाल के जो लोग हैं वो लोग देखिए बंगाली बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्री बोलते हैं, तो वो भी लोग जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज जो हम लोग लोकल बोल रहे हैं तो लोग उसको कहते हैं ना कि मराठी में उसको बोल के दिखाओ, या बंगाली में उसको बोल के दिखाओ, तो वो चीज़ जो चेंज करने के होते हैं तो ये तो एक लोकल भाषा हो गई। लेकिन यही अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ऐसे मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को सिखाते आते हैं और बच्चे इसके थ्रू सीखते जाते हैं। यही आपको इसमें बताया जा रहा है, यही इसका मतलब ही है। ठीक है, चलिए समझ में आई बात, आई होप सो समझ में आ रही होगी। अगर आपको लिखने को आएगा तो आप इसमें से एटलीस्ट कुछ नहीं तो यहाँ से लेके शॉर्ट टर्म में अपनी नोट्स में इतना लिख सकते हैं, इतना इनफ है आपको अपनी कॉपी में भी लिखने के लिए, इससे ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना होगा। और देखिए कह रहा है कि एडवांस क्लासेस ऑफ GTM इनेबल द स्टूडेंट, ये बच्चों को इनेबल करती है स्टूडेंट को टू कन्वर्ट द होल पैराग्राफ। जो पहले तो सेंटेंस को चेंज कर रहे थे, एक एक वाक्य को चेंज कर रहे थे, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं जो पूरे बड़े बड़े पूरे होल पैराग्राफ्स दिए गए हैं उन्हीं रूल का यूज़ करके वो इवन पूरे पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं एंड देयर एडवांस एट देयर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। अब क्योंकि उनकी डेवलपमेंट का जो लेवल है सीखने का वो तो काफ़ी बढ़िया है। पहले हम छोटे छोटे खंडों को देखा, वर्ड को देखा, सेंटेंसेस को देखा, अब हम पूरे पैराग्राफ को चेंज कर पा रहे हैं और काफ़ी आसानी से सीख भी पा रहे हैं, दोनों पे हमें कमांड हो रहा है। बेसिकली कह सकते हैं सामान्यतः अगर हम ये बात ध्यान दें तो लर्निंग एनी फॉरेन लैंग्वेज एंड मेंटल डिसिप्लिन, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आप सीख रहे हो, मेंटल डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन हैज़ अ गोल ऑफ इनेबलिंग द स्टूडेंट टू लर्न द फॉरेन लिटरेचर इन द ओरिजिनल फॉर्म। इससे क्या होता है कि जो फॉरेन का लिटरेचर है, जैसे हम नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आप कुछ जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, तो पहली बार पढ़ते हैं तो क्या आपको पूरी नॉवेल समझ में आती नहीं आती, जाहिर सी बात है नहीं आती है। बहुत इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग अगर हैं तो अलग अलग बात है, नहीं तो अगर नॉर्मल समझ में आ रही तो उसमें बहुत सारे ऐसे फ्रेजेज है, वर्ड्स आ जाते हैं जो
टफ होते हैं, फिर हम उनकी मीनिंग को फाइंड आउट करते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या होता है कि हम जब ऐसे लैंग्वेज को सीख रहे हैं या ऐसे मेथड्स को यूज़ करें, तो हमको अपने मेंटल लेवल को इतना प्रिपेयर तरीके से प्रॉपर करके चलना होता है कि हम अपने गोल को इनेबल करने के लिए सीखने का प्रयास करते हैं कि क्या वो फॉरेन लैंग्वेज हमारे ओरिजिनल फॉर्म में चेंज होकर हमें समझ में आ रहा है, क्या हम इस मेथड के थ्रू फॉरेन लैंग्वेज के जो भी पैराग्राफ्स हैं या ऐसे हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको हम कन्वर्ट करके पढ़ पा रहे हैं, क्या वो हमारे लिए रीज़नेबल और ईजी बन रहा है। तो हम इन सारे मेथड्स को यूज़ करके ये चीज़ चेक करते हैं जब बच्चों को सिखाते हैं, तो क्या बच्चे सीख पा रहे हैं। इन दिस आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विल बी डिस्कस्ड, इस पर हम डिस्कस करते हैं। एंड सम टेक्निक एंड अप्रोचेज यूज इन द ट्रांसलेशन विल बी थ्रोली एक्सप्लेन। हम जब ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू डू, व्हाट टू डू, कैसे करना है कि और क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है, कैसे कैसे अप्रोचेस को ले आना है, कैसे कैसे टेक्निक को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग अलग है। तो उसी हिसाब से सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम अलग अलग चीज़ करेंगे। तो अल्टीमेटली बात समझ में आई सभी को, आई होप सो समझ में आई होगी। मैंने क्या बताया आपको, देखिए आज मैं सिर्फ आपको GTM के बारे में बताऊंगी। इसमें हमने पढ़ा, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा और मैंने आपको बात बोली कि जैसे आपको लिखने को आए तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, इनफ है। और कुछ एग्जांपल्स अगर दे पाओ तो ठीक, नहीं तो ना भी, तो नहीं बोला गया तो ना भी, तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। समझना क्या है, मेन लॉजिक क्या दिमाग में लेके चलना है, लॉजिक ये लेके चलना है कि ये मेथड का मतलब मेथड से ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि तरीका, विधि, पद्धति, पैटर्न, कि कैसे, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, नेक्स्ट व्हाट डू, मतलब क्या अब नेक्स्ट क्या, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट कैसे करेंगे, किस मेथड को इंक्लूड करके हम बताएंगे, छोटे बच्चों के लेवल से भी और बड़े स्तर से भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर दी, क्योंकि क्लास तो अच्छी है और आपने कल ही कहा था कि मैम इंग्लिश, तो इंग्लिश हो रही है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि आपको लिखने को आता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की कोई 2 एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो हमें वो चीज़ें भी आती हैं तो हम उन्हें भी लिखेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट दिया गया, इट हेल्प टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। आपको ये जो मेथड है फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने में आपकी मदद करता है। एंड इट्स करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको भी करेक्ट करने में हेल्प करता है। कि आप अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ गए तो आप जब कभी इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे, तो आप गलत नहीं करेंगे। तो वही चीज़ लिखी है कि इट हेल्प टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, ये आपको फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मदद करता है, हेल्प करता है और करेक्ट करता है आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को भी। दूसरा पॉइंट है अलाउ द स्टूडेंट टू बी एबल टू रीड एंड राइट अ न्यू लैंग्वेज, और ये बच्चों को अलाउ करता है, उन बच्चों को इतना काबिल बनाता है, एबल बनाता है कि बच्चे क्या करें, रीड कर पाएँ यानी कि पढ़ पाएँ और राइट कर पाएँ नई लैंग्वेजेस को। जो न्यू लैंग्वेज हैं, जो नई नई लैंग्वेज बन रही हैं या नई नई चीज़ें वो सीख रहा है, उसके लिए जो भाषा वो सीख रहा है वो नई ही होगी, तो वो उसको पहले रीड कर पाए, फिर उसको लिख भी पाए, उसके रूल्स को समझ पाए, कैसे बन रहा है। हर लैंग्वेज का अलग अलग अपना स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है टू इनेबल स्टूडेंट को, उस काबिल बनाना स्टूडेंट को टू यूज़ इंटरचेंजेबल वर्ड एंड फ्रेज, कुछ इंटरचेंजिंग वाले वर्ड को यूज़ कर पाए, कुछ फ्रेजेस को उसमें नया इंक्लूड कर पाए। जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स के सिनोनिम्स होते हैं। आप बहुत सारे लोग गुड बोलते हैं, गुड का बेटर बेस्ट होता है, डिग्रीज अलग अलग फॉर्म में चेंज होती है, अलग अलग टेंसेस चेंज होने लगते हैं, अलग अलग यूज होने लगता है। तो उसी तरीके से हम कुछ वर्ड्स को वहाँ पर इंटरचेंज कर सकें, ठीक है, नया नया उसमें डाल सकें, कुछ फ्रेजेस को इंक्लूड कर सकें। तो ये भी काफ़ी बच्चों को धीरे धीरे, पहले नहीं आता है, बाद में आता है। हम पहले जाके एडिट थोड़ी करते हैं, चेंज नहीं करते, बाद में चेंजेस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है कि दे गेट टू लर्न न्यू वोकैब एंड न्यू वर्ड्स, ये आपको नए नए ढेर सारे वर्ड्स का भी एक डिक्शनरी बनाने की हेल्प करता है, क्योंकि बच्चे जब नई नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो नए नए वर्ड का कलेक्शन उनके पास होता है, नए नए वर्ड से उनकी दोस्ती हो जाती है, तो नए नए उनके पास वर्ड्स आते हैं, वो उनको अच्छे से सीखते हैं और समझते हैं। आगे बढ़िए। इट डज़ नॉट इनेबल स्टूडेंट स्किल इन द लिसनिंग एंड स्पीकिंग ऑफ फॉरेन, इसमें जो है ना बच्चे की 2 जो स्किल्स है वो डेवलप का कुछ खास गुण नहीं, एक सुनने का और बोलने का, ये थोड़ा कम दिखता है क्योंकि हम इसमें पढ़ने का और लिखने वाला काम ज़्यादा करते हैं। तो आपकी ये जो 2 स्किल है, सुनने की और बोलने की, वो इस लैंग्वेज में उतनी कारगर साबित नहीं होती, उतनी अच्छी नहीं कही जाती है, क्योंकि इनमें इनका रोल ज़्यादा प्लेइंग नहीं होता है।
नेक्स्ट है कि जीटीएम क्लासेस आर प्रिमरली कंडक्ट इन द मदर टंग। ये आपकी जो मातृभाषा उसमें ही कंडक्ट होती है, क्योंकि हम उसी के थ्रू उसको सीखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे करके चेंज करते हैं। फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन आपके उच्चारण पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है और आपकी कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट पे इज़ लेसर देन रीडिंग एंड राइटिंग। आपके जो उच्चारण और बोलने के हैं उस पर कम करके फोकस ये जो पढ़ना और लिखने वाला है उस पर ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको आती ही लिखने को, तो आती 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं, इनफ है। चलिए, ये चीज़ समझ में आई सभी को। अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है। जो ये मेथड से चेंज वगैरह हो रहा है, ट्रांसलेट चीज़ें हो रही हैं, तो इनमें क्या क्या प्रोसीजर्स को इन्वॉल्व करके चेंज किया जा रहा है। तो सबसे पहला है कि इन द फर्स्ट स्टेप पैराग्राफ इज़ रीड बाय टीचर। एक टीचर के थ्रू वो पैराग्राफ क्या होता है, रीड किया जाता है। बट टीचर जो क्लासरूम में होते हैं उस पैराग्राफ को फुली पॉइंट टू पॉइंट रीड आउट करते हैं। एंड सम डिफ़िकल्ट वर्ड आर मार्क्ड आउट ऑफ इट। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड के जो मार्क्स हैं उनको आउट करते हैं। मतलब जैसे कि जो डिफ़िकल्ट पढ़ रहा था, कोई पैराग्राफ है पढ़ा और टीचर ने फिर उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट है या न्यू वर्ड्स है उनको मार्क आउट कर दिया, ताकि इसकी मीनिंग वो लोग लिख पाएँ, वोकैब उनका तैयार हो, नया वर्ड को रिलेट कर पाएँ। तो सबसे पहले तो टीचर यही करता है ताकि उसको बच्चों को भी पढ़ना आए। नहीं बच्चे उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो मतलब क्या होगा। सेकंड क्या करता है, दीज मार्क्ड वर्ड आर कन्वर्टेड इनटू नेटिव लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट। फिर जो उसमें बीच बीच में टफ वर्ड आ जाते हैं या फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ के वर्ड्स आ जाते हैं, तो जो उनकी बच्चों की लोकल भाषा होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है, उस वर्ड को उसमें चेंज कर देते, ताकि बच्चा उस वर्ड से पहले से जानता रहता है तो वो आसानी से समझ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, देन अ पैराग्राफ इज़ रीड वंस। फिर पैराग्राफ को एक बार दोबारा से जब चेंज कर दिए, बीच बीच के वर्ड को चेंज जब कर दिए उसकी नेटिव लैंग्वेज में, तो दोबारा से उसको पढ़ते हैं और ये ट्रांसलेट बाय द टीचर लाइन। और फिर टीचर उसको लाइन बाय लाइन ये एक एक लाइन करके टीचर उसको ट्रांसलेट करते बताता जाता है, ताकि बच्चा आराम से उस लैंग्वेज को अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ रिलेट करके स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, लाइन बाय लाइन वो चीज़ को वो ट्राई करके मतलब पढ़ता और करता जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देन ऑल द नेक्स्ट यहाँ पर है, देन ऑल द ग्रामेटिकल आइटम आर टॉट अबाउट टू स्टूडेंट। फिर जितने भी ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, ग्रामर के जो पोर्शन है वो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके हम बताते जाएंगे, बच्चों को समझ में आती जाएगी। उसके बाद है, स्टूडेंट कैन ऑल्सो आस्क द कन्वर्ट द पैसेज ऑफ दियर नेटिव लैंग्वेज इनटू फॉरेन लैंग्वेज टू मेक इट मोर क्लियर टू देम। फिर स्टूडेंट कैन ऑल्सो, फिर बच्चों से पूछा जाता है कि क्या आप जो पैसेज हैं आपके नेटिव लैंग्वेज का, आप उसको फॉरेन लैंग्वेज में चेंज करके पढ़ सकते हो, कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो या चेंज करो, ताकि फिर प्रॉब्लम जो कुछ भी आए वो आपको बताई जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर सीख के समझ में आती हैं। तो यहाँ तक समझ में आई बातें, क्लियर हुए कॉन्सेप्ट, सभी को क्लियर हुए, सीख पाएंगे, कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, कल मैं आपको इसकी मेरिट, इसकी डिमेरिट वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले जब आज मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे बच्चे को नहीं आएगा, बहुत सारे बच्चों को आएगा, एक बार दो बारी में आएगा। आपकी आज ये 2 क्लास हुई है, आप पहले पढ़ो, इतना इतना पढ़ने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्लास समझ में आ रही, नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है यार, हाँ कैसा है, क्या है। फिर मैं आपको इसके आगे और भी करवाऊंगी और कल एक बार मैं इसको पूरा फिर रिपीट करके बताते हुए फिर डिमेरिट और मेरिट बता दूंगी, ताकि आपका ये मेथड वाला जो कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्टली पूरा फिनिश रहे और आपको पूरा आता रहे। ठीक है, तो क्लास अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे फिर हम लोग कल, ढेर सारी क्लासेस भी करेंगे, फिर आप बातें भी होंगी और अपने फीडबैक के थ्रू आपके जितने भी रिस्पॉन्स हैं समझते चलेंगे, देखते उसी के हिसाब से करते भी चलेंगे। ठीक है, हमने जुलाई में क्लास स्टार्ट की, सब हो जाएगा इस बार अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।